बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में गॉस के प्रमेय का एक अनुप्रयोग पढ़ा, जिसमें हमने एक समान रेखीय आवेश घनत्व वाली आवेश की एक अनंत लंबाई वाली रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। अब हम लोग अनंत विस्तार वाली आवेश का एक समान पृष्ठ घनत्व वाली आवेश की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये एक आवेश की समतल चादर है। हालांकि हमने इसको बहुत छोटी सी दिखाया है, लेकिन आप ये समझ लीजिए अनंत लंबाई की। इसका मतलब नीचे भी बहुत दूर तक जा रही है, ऊपर भी बहुत दूर तक जा रही है, इधर भी अंदर भी बहुत दूर तक जा रही है, बाहर भी बहुत दूर तक निकली हुई है। ऐसी ये चादर है। और इस चादर को हम लोगों ने कुछ आवेश दिया है, या कह लें हम कि आवेश चादर पर एक समान रूप से फैला हुआ है, जिसके कारण चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, जैसा कि हम लोग पृष्ठ घनत्व को मानते हैं, रेख आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी कि सिग्मा है। अब इसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। मान लीजिए हमने कहा इसके कारण यहाँ पर एक बिंदु P है, ये P बिंदु जो इस पृष्ठ से R दूरी पर या L दूरी पर इधर को है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ जो कि दोनों सतहों पर बंद हो, मतलब सब तरफ से बंद हो, और प्लस एक और विशेषता कि जो इस चादर के सापेक्ष सममित हो, यानी कि दोनों तरफ चादर के समांतर पृष्ठ आ जाएं उसके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए ज़रा, ये समझिए। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा, गिलास का इस्तेमाल करते हैं हम। गिलास दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो तिरछे उठते हैं इस तरीके से, एक बिल्कुल सपाट होते हैं ऐसे वाले। आप ऐसे दो गिलासों की कल्पना करो जिनकी लंबाई बिल्कुल आपस में बराबर है। और कितनी लंबाई है, जैसे हमने कहा इस बिंदु P, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो P की इससे दूरी मान लो कुछ है L, तो हमें L लंबाई के दो ऐसे गिलास चाहिए। हम उन दोनों गिलासों को यूं मान लेते हैं जैसे कि ये इस तरीके से। ये जो कॉपी है हमारे पास, ये कॉपी आवेश की समतल चादर है, और एक बेलनाकार पृष्ठ हम लोग ऐसी कल्पना कर रहे हैं जैसे ये दोनों गिलास मिलकर के बनाए हुए हैं। इन दोनों गिलासों ने मिलकर के एक बेलनाकार पृष्ठ बनाया हुआ है, जो जितना इधर लेफ्ट साइड में जा रहा है उतनी दूरी तक दूसरी साइड में जा रहा है। इसके तीन पृष्ठ हैं कुल मिलाकर के। एक तो वक्र पृष्ठ है, और दोनों सिरों पर दो वृत्तीय परिच्छेद हैं। ये वृत्तीय परिच्छेद जो हैं वो चादर के पृष्ठ के समांतर हैं। ठीक है। अब हम लोग इस पृष्ठ की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। हमने क्या कहा कि बेलनाकार पृष्ठ जो है वो तीन पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है। एक ये वृत्तीय परिच्छेद S1, एक ये दूसरा वृत्तीय परिच्छेद S2, और एक ये वक्र पृष्ठ जो है ये S3 बना हुआ है। और हमने मान लिया कि इनमें से प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल है। थोड़ी देर के लिए मान लें, ठीक है। माना कि आवेश की समतल चादर पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर सिग्मा। मान लीजिए कि हम इस चादर से स्मॉल l दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई 2l है, जो आधा
यानी कि जिसकी एल लंबाई जो है पृष्ठ के एक और निकली हुई है और एल लंबाई पृष्ठ के दूसरी ओर निकली हुई है, और ये दोनों तरफ दो वृत्तीय परिच्छेदों के द्वारा बंद किया हुआ है, ढक्कन लगे हुए हैं उसके ऊपर। हमने इस पूरे पृष्ठ को जैसे कि पहले बताया कि 3 भागों में बांट दिया। ये वृत्तीय परिच्छेद S1, ये वृत्तीय परिच्छेद S2 और ये वक्र पृष्ठ S3। अब चूंकि चादर के ऊपर जो आवेश है वो है पॉजिटिव, हम जानते हैं पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव उससे दूर और उसके लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चादर से दूर पृष्ठ के लंबवत, दूर पृष्ठ के लंबवत होगी। हमने क्या किया कि तीनों पृष्ठों के ऊपर छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट लिए, पृष्ठीय अल्पांश एक ये ले लिया ds, और पृष्ठीय अल्पांश की दिशा हमेशा उस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती, इसका मतलब ये इधर हो गई, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ही इस दिशा में, इसके लंबवत बाहर की ओर, तो E और ds दोनों एक ही दिशा में, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर भी यही स्थिति है, E पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ds भी इधर, थीटा 0 हो गया। और वक्र पृष्ठ पर अगर मैं पृष्ठीय अल्पांश लूँगा तो यहाँ पर ds की जो दिशा होगी वो तो इधर होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। इस प्रकार से करने के बाद अब हम लोग इस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स की गणना करते हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds ओवर S, और S चूंकि 3 पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है इसलिए मैं इसे 3 टुकड़ों में तोड़ देता हूं। इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds ओवर S1 प्लस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds ओवर S2 प्लस इंटीग्रल E डॉट ds ओवर S3। S1 व S2 पर E और ds दोनों एक ही दिशा में, इसलिए E डॉट ds की वैल्यू E ds cos 0 यानी कि E ds, और S3 पर वेक्टर E डॉट ds बराबर E ds cos 90 बराबर 0, चूंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। हाँ जी, इसलिए फाई बराबर इंटीग्रल E ds ओवर S1 प्लस इंटीग्रल E ds ओवर S2 प्लस 0। अब चूंकि ये वाला जो पृष्ठ है वो चादर के बिल्कुल समांतर है, इसका मतलब इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु इस चादर से बराबर दूरी पर है, इसलिए इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होगी। बिल्कुल यही स्थिति दूसरे वाले पृष्ठ की तरफ है।
वहाँ भी बराबर दूरी है, और ये दोनों पृष्ठ जो हैं वो दोनों तरफ चादर से बराबर दूरियों पर हैं। तो जितनी तीव्रता यहाँ होगी उतनी ही तीव्रता यहाँ होगी। इन दोनों पृष्ठों पर E की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग E को बाहर निकाल सकते हैं। E इंटीग्रल ds ओवर S1 प्लस E इंटीग्रल ds over S2, this will become ES1 plus ES2 बराबर EA प्लस EA बराबर 2EA। हमने इसको लिख दिया फाई E को। ये समीकरण बनाया हमने एक, जहाँ पर हम लोगों ने A का इस्तेमाल किया। A है क्या? A जहां A बराबर है वृत्तीय पृष्ठों S1 व S2 के का क्षेत्रफल। अब हम गॉस की प्रमेय पर आ जाते हैं। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हमें देखना यह है कि इन दोनों गिलास दोनों तरफ जो लगाए थे हमने, इन दोनों के अंदर कितना आवेश मौजूद है। क्या यहाँ पर आवेश मौजूद है? क्या यहाँ पर आवेश मौजूद है? यहाँ आवेश मौजूद है? नहीं। आवेश कहाँ मौजूद है? केवल इस चादर पर। क्या ये वाला आवेश हम लोग इस पृष्ठ के भीतर मान सकते हैं? क्या ये वाला आवेश इस पृष्ठ के भीतर मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो कौन सा मानेंगे भाई? ये जो क्षेत्रफल है, ये दोनों गिलास मिलकर के इस चादर का ये वाला क्षेत्रफल कट करते हैं। ये वाला क्षेत्रफल कितना है? क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, हमने गिलास कैसे लिए थे? सपाट। तो इसका मतलब गिलास के इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, जितना है उतना ही बीच में ये चादर का क्षेत्रफल कट किए हुए हैं। कितना? अभी मैंने कहा था इसका क्षेत्रफल A, इसका क्षेत्रफल A, तो ये वाला क्षेत्रफल भी A होगा। अब यहाँ जो आवेश मौजूद है वो आवेश सारा का सारा इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर मौजूद है। अब गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश की चादर का क्षेत्रफल बराबर गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक वृत्तीय परिच्छेद का क्षेत्रफल बराबर, हमने कहा था ये कितना, ये A है, ये भी है, तो कैपिटल A हो गया। यदि इस क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q है तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A इंप्लाई दैट Q बराबर सिग्मा A।
इस प्रकार से तय हो गया कि इस वाले क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है वो सिग्मा ए के बराबर है। अब हम लोग गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। अतः गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 गुना गॉसियन पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश। बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। इसलिए फाई ई के मान बराबर रखने पर E इंटू 2a बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। और भैया 2a से भाग दे देते हैं हम लोग। कैपिटल E बराबर सिग्मा ए अपॉन ε0 इंटू 2a इम्प्लाई दैट E बराबर है सिग्मा अपॉन 2ε0। ये आवेश की अनंत विस्तार वाली समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और हम लोग देख रहे हैं इस तीव्रता के अंदर हमने भले ही ये वाला परिच्छेद, ये बिंदु यहाँ से L दूरी पर लिया था, लेकिन यहाँ पर कहीं L का इस्तेमाल नहीं हुआ, दूरी R का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब अनंत विस्तार वाली आवेश की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की उस चादर से दूरी पर निर्भर नहीं करती। हम लोग इसको वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। चूंकि अभी बताया था हम लोगों ने कि आवेश की समतल चादर के कारण अगर आवेश धनावेश है उसके ऊपर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चादर के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होगी, यानी कि वेक्टर एन कैप। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर रूप में वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0 इंटू एन कैप। जहां एन कैप बराबर है चादर के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब सदिश। सूत्र से स्पष्ट है कि चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर से दूरी पर निर्भर नहीं करती है।